नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में। खुशखबरी को लेकर एक बड़ी खुशखबरी आप सभी के सामने निकल कर आ गई है शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से। जी हां, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग, जिसके गठन के लिए 4 साल तक अभ्यर्थियों को लंबा इंतजार करना पड़ा, लेकिन अब शिक्षा सेवा चयन आयोग का जब गठन हुआ तो गठन होने के साथ ही भर्तियों को लेकर जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी गई है और एक के बाद एक भर्ती को लेकर यहाँ पे जो जानकारियाँ हैं वो जारी की जा रही हैं। डिटेल में हम बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारियों की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहे। चलिए मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा है शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से अपना पूरा का पूरा परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया गया है। जी हाँ, शिक्षा सेवा चयन आयोग ने अब फाइनल कर दिया है आप सभी की परीक्षाओं के बारे में, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से अभ्यर्थियों के मन में तरह तरह के सवाल थे। टीजीटी पीजीटी की परीक्षा हो या असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा हो या इसके अलावा और भी तमाम भर्तियां, है ना, क्योंकि इनको लेकर शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से समय समय पर जानकारी दी जा रही थी। टीजीटी पीजीटी को लेकर पत्र भी जारी किए जा रहे थे। अब ऐसे में कल की तारीख में, जब कल देर रात को तकरीबन मैंने आप सभी के लिए 11 बजे एक लाइव वीडियो किया था, तबीयत ठीक नहीं थी लेकिन फिर भी मैं आया था क्योंकि अपडेट बहुत बड़ी थी टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम के लिए, जहां पर आप सभी के एग्ज़ाम डेट को लेकर जानकारी जारी की गई थी। और जिस हिसाब से मैंने आपको बताया था कि शिक्षा सेवा चयन आयोग के पास में जो समय है वो काफ़ी ज़्यादा कम था, दिसंबर के 3rd वीक से लेकर के जनवरी के 2nd वीक में परीक्षा कराने के लिए। और अब अभी तक उन्होंने ना तो परीक्षा केंद्र फाइनल किए थे और ना ही इससे संबंधित और भी काम किए थे। इसलिए शिक्षा सेवा चयन आयोग ने सही समझा कि अब इस परीक्षा को इस बीच में करा पाना संभव नहीं है, इसलिए उन्होंने ये बड़ा बदलाव किया। अब परीक्षा की तारीखें जारी कर दी गई हैं और परीक्षा की तारीखें जारी होने के साथ ही एक नई चुनौती आप सभी के सामने आ जाती है। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती होगी 9-10 को और टीजीटी पीजीटी की जो परीक्षा वो 4, 5 और 11, 12 को देखने के लिए मिलेगी। टीजीटी पीजीटी परीक्षा आमतौर पर 4 दिनों के अंदर ही आयोजित की जाती है। लिखा हुआ है, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने साल 2022 के उच्च शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर माध्यमिक शिक्षा की टीजीटी और पीजीटी भर्ती के लिखित परीक्षाएं आयोजित किए जाने का निर्णय लिया है। शिक्षा सेवा चयन आयोग की परीक्षा समिति की बैठक में लिए गए निर्णय के क्रम में परीक्षा नियंत्रक डीपी सिंह ने तीनों भर्तियों की परीक्षा तिथि प्रस्तावित कर प्रदेश के सभी 75 जनपदों की जिला अधिकारियों को परीक्षा केंद्रों की सूची उपलब्ध कराने के लिए पत्र भेजा है। पत्र में लिखा है कि विज्ञापन संख्या 51 असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 9-10 फरवरी और विज्ञापन संख्या 1/2022 की टीजीटी परीक्षा 4 व 5 अप्रैल तथा विज्ञापन संख्या 2/2022 की लिखित परीक्षा 11 और 12 को प्रस्तावित है। परीक्षा अध्यादेश के मानक के अनुरूप मुख्यालय 10 किलोमीटर की परिधि में सुगम यात्रा वाले राजकीय एडेड और केंद्रों की सूची उपलब्ध कराई जाने के संबंध में है। इसके पहले शिक्षा सेवा चयन आयोग की अध्यक्ष कीर्ति पांडे जी के माध्यम से परीक्षा अध्यादेश के मानक के अनुरूप परीक्षा केंद्रों के संबंध में यहाँ पे जो पत्र है वो जारी किया गया था, जिसमें कहा गया था 11 नवंबर को सभी जिला अधिकारियों को भेजे गए पत्र में कहा गया था कि परीक्षा किन किन तिथियों पर आयोजित होगी। किसी में परीक्षा समिति तय किया गया कि तिथि के प्रस्तावित करते हुए सभी जिला अधिकारियों को अलग अलग पत्र भेजा जाए और इस क्रम में परीक्षा नियंत्रक ने अलग अलग पत्र भेजा और लिखा कि जून 2024 के शासनादेश के अनुरूप इस परीक्षा को कहीं न कहीं आप सभी के लिए आयोजित किया जाएगा और परीक्षा नियंत्रक को संबोधित पत्र यथाशीघ्र उपलब्ध कराना आवश्यक होगा। इसके लिए पत्र के साथ एक प्रारूप भी भेजा जा रहा है। परीक्षा समिति की बैठक में कुंभ मेला एवं यूपी बोर्ड व अन्य परीक्षाओं की तिथियों को ध्यान में रखकर तारीखों की अनाउंसमेंट की गई है। अब जो अभ्यर्थी टीजीटी पीजीटी परीक्षा को लेकर काफ़ी ज़्यादा चिंतित रहते थे, परेशान रहते थे कि भाई हमें तैयारी करने का समय नहीं मिला, 60 दिन का समय नहीं मिल रहा, 90 दिन का समय नहीं मिल रहा, अब सबको समय मिल गया है ना। मुझे पता है कि बड़ी संख्या में ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनको सुनकर इसकी खुशी भी होगी, बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी भी हैं जिनको दुख लगा होगा। दुख इसलिए क्योंकि बहुत सारे छात्र चाहते थे कि टीजीटी पीजीटी की परीक्षा जनवरी में आयोजित कर दी जाए। मैंने हमेशा आपको कहा था कि आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए। शिक्षा सेवा चयन आयोग की परीक्षाएं तभी आयोजित होंगी जब परीक्षा केंद्र मिल जाएंगे और आयोग ने अपनी पूरी कोशिश कर ली जनवरी में परीक्षा कराने की, लेकिन उनको परीक्षा केंद्र नहीं मिल पाए। बहुत सारे अभ्यर्थी कभी कभी कहते हैं सर आप तो गए थे जनवरी में। बेटा मैंने कभी किसी को नहीं कहा, मैं जो आयोग कह रहा था वो आपको बताता हूँ। मैं आज भी नहीं कह रहा कि टीजीटी पीजीटी की परीक्षा 9, 10 और 4, 5 और 11, 12 को होगी, ये मैं नहीं कह रहा, ये तो आयोग ने जो बताया वो मैं आपको बता रहा हूँ। दिक्कत ये है कि आप मुझे कहते हैं, मैं बस आपको वो जानकारी है
उसको आगे कन्वे करने का मेरा काम है। तो ये भी जानकारी मेरी नहीं है, तो आयोग के माध्यम से जारी की गई, मैंने आपको बता दी है। तो कोई भी जानकारी कहीं से भी मिलती है वो आप सभी के सामने आगे जारी कर दी जाती है। तो फिलहाल ये तो बात हो जाती है टीजीटी पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के बारे में। अब ये तो एक मसला है जो कि आप सभी के सामने ऑलमोस्ट हल हो गया है, क्योंकि परीक्षा को लेकर तारीखें आ गई, 60 से 90 दिन का समय मिल गया। अब बाद में कोई ये ना कहे कि कहीं परीक्षा को लेकर और स्थगित कर दिया जाए, इसलिए अभी से तैयारी शुरू कर दो और अच्छी तैयारी करो। अच्छी का मतलब होता है कि बेस्ट प्रिपरेशन आपको करनी चाहिए। इसी के साथ अगर बात कर लीजिए अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है 51,112 यूपी नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के बारे में। उत्तर प्रदेश के अंदर अगर बात कीजिए टीजीटी पीजीटी के बाद में अगर सबसे बड़ा कोई इंतजार रहता है तो प्राइमरी शिक्षक भर्ती के लिए है। टीजीटी पीजीटी पदों की संख्या इतनी कम आती है, अगर वो साल में 4 बार निकल आए तब भी भर्ती प्राइमरी के बराबर नहीं हो पाती, क्योंकि प्राइमरी में पद जो है वो बहुत ज़्यादा आते हैं और टीजीटी पीजीटी में तो आपने देखा है पिछली भर्ती 15 पे आई थी, उसके बाद सीधी 4,000 पे चली गई। अगली भर्ती कितने पे आएगी किसी को नहीं पता है, 4, 5, 10,000। लेकिन अगर प्राइमरी जब भी आएगी तो कहीं ना कहीं 2-4 साल का जो कोटा है उसको पूरा कर देगी, है ना। लेकिन मुद्दे की बात ये रहती है कि टीजीटी पीजीटी के बाद अब प्राइमरी भर्ती कब तक आएगी, क्योंकि प्राइमरी भर्ती को भी तकरीबन 6 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है। साल 2018 5 दिसंबर 2018 को ये वैकेंसी पहली बार निकाली गई थी और आज शायद 4 तारीख है, कल 5 हो जाएगी। तो अभी तक इसको लेकर शिक्षा सेवा चयन आयोग ने 51,000 नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को अपने परीक्षा कैलेंडर के अंदर जगह नहीं दी है। और अगर आपने मेरे रेगुलर वीडियोस देखे होंगे तो मैंने आपको बताया भी था कि जब तक किसी नई भर्ती को लेकर अधियाचन नहीं मिल जाते हैं तब तक आयोग किसी भी भर्ती को परीक्षा कैलेंडर में सम्मिलित नहीं करेगा। इसीलिए उन्होंने जो परीक्षा कैलेंडर जारी किया है, जो कि आपको 1-2 दिन बाद अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे देखने के लिए मिल जाएगा, है ना। तो जब आपके सामने वो एग्ज़ाम कैलेंडर जारी होगा, उस एग्ज़ाम कैलेंडर के अंदर सिर्फ आपको 2 ही परीक्षाएं देखने के लिए मिलेंगी, टीजीटी और पीजीटी की, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की। रही बात 51,000 नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के बारे में, तो अब जो भी होगा इसका अगले साल ही देखने के लिए मिलेगा। आयोग का तो साफ कहना है कि अगर एक बार हमारे पास अधियाचन आ जाते हैं तो हम अधियाचन आने के साथ ही भर्ती प्रक्रिया शुरू कर देंगे, क्योंकि आयोग का मोटिव है कि जल्दी से जल्दी भर्तियों को शुरू करें और जल्दी से जल्दी भर्तियों को ख़त्म करें। अब ये तो उनका मोटिव है, कंप्लीट कब तक होगा वो देखना दिलचस्प है। तो फिलहाल के लिए अब टीजीटी पीजीटी भर्ती के लिए आपको अगले साल तक ही इंतज़ार करना पड़ेगा, दबाव बनाना पड़ेगा आयोग के ऊपर, जिससे कि आयोग लगातार शासन से संपर्क में बने, और संपर्क कहीं ना कहीं बनेगा तो निश्चित तौर पर बेनिफिट होगा। अब सरकार के ऊपर दबाव बनाएंगे तो टीजीटी पीजीटी भर्ती के लिए नोटिफिकेशन भी आया है, ऐसी आपका नई प्राथमिक भर्ती का भी आ जाएगा। तो अब ये परीक्षा तो अगले साल ही संभव है और इस साल तो नहीं हो पाएगी। फिलहाल ये थी कुछ बड़ी और लेटेस्ट अपडेट। मैं जल्द मिलूंगा आप सभी को अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।